हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास बिल्कुल स्किप नहीं करनी, पूरी तरीके से देखना है, लास्ट तक वीडियो देखना है, क्योंकि हम आज की क्लास में बहुत अच्छे टाइप्स के क्वेश्चन और अच्छे से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं वही सीखेंगे। और एक मतलब अच्छी से अच्छी ट्रिक, गजब की ट्रिक मिलेगी तुमको आज की क्लास में। मतलब बहुत अच्छी ट्रिक, अच्छे कॉन्सेप्ट और अच्छे क्वेश्चन जो पेपर में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन वो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूपीएसआई, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे की कोई भी एग्जाम जिसमें आपका घातांक और करणी यानी शर्ट्स और इंडेक्सेस आता है, तो आप ये मान लीजिए कि ये क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस क्लास को आपने स्किप कर दिया या इस क्लास को आपने पूरा नहीं देखा तो आपके 2 नंबर का लॉस हो जाएगा। ये मान लीजिए कि आपके 2 नंबर आज की क्लास से कंफर्म पक्के हैं। ठीक है, तो आइए चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इस टाइप्स के क्वेश्चंस को करने में। ठीक है, तो देखो क्या है, जैसे मान लो इस तरीके के क्वेश्चन दिए हैं ऐसे, तो ऐसे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन यानी इस टाइप्स के जो क्वेश्चन हमको करना होता है, तो उसमें आपको इन जो अंदर इसके नंबर लिखे होते हैं, बहुत ध्यान समझना, जो इसके अंदर जो नंबर लिखे हैं इसके ऐसे फैक्टर कराने होते हैं, या ऐसे समझ लो इनके को प्राइम फैक्टर क्या निकालना होता है, को प्राइम फैक्टर। और जो वो को प्राइम फैक्टर होता है, जो को प्राइम फैक्टर आएगा उसमें से चेक करना, जैसे माइनस का साइन लगा है तो आंसर छोटा वाला होगा, और जैसे प्लस का साइन लगा है तो आंसर बड़ा वाला। कहने का मतलब इसके को प्राइम नंबर के मल्टीपल क्या होंगे, 2 × 1 होंगे, इसके फैक्टर होंगे। अब को प्राइम फैक्टर तो जानते होंगे, ये तो मैंने पढ़ा चुका हूँ मैं सारा कुछ। नहीं पढ़ा है तो आप वीडियो देख लीजिए। तो को प्राइम फैक्टर 2 और 1, इसमें क्या प्लस का साइन, जैसे प्लस का साइन तो बड़ा वाला आंसर होगा, यानी यही आपका जो 2 है वही आंसर है। जैसे माइनस होता तो आपका छोटा वाला आंसर हो जाता, 1 इसका क्वेश्चन का आंसर होता है। देखिए कैसे होता है, ये कॉन्सेप्ट आया कैसे, ये कैसे हमको याद रखना है चीज़ों को, ये कैसे निकला यानी कैसे हुआ, ये चीज़ भी हम लोग सीखेंगे। क्योंकि देखो ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रिक सीखनी, ट्रिक के साथ साथ हमें कॉन्सेप्ट भी जानना है कि ये होता कैसे है। ठीक है, ये कैसे ऐसे होता है। अब इस पे देखो, जैसे मान लो मैं इस पूरी वैल्यू को मान लेता हूँ कि ये x के इक्वल है, किसके इक्वल है, x के, यानी ये पूरी वैल्यू क्या है, x के इक्वल है। अब एक चीज बताओ, जब बोथ साइड आप स्क्वायर कराते हो, जैसे मान लो इसका स्क्वायर करा दिया तो यहाँ पर आपका स्क्वायर हो जाएगा। इधर जब आप स्क्वायर कराओ, क्योंकि इधर भी तो स्क्वायर कराओगे, इधर स्क्वायर कराया तो इधर भी स्क्वायर कराया, स्क्वायर कराया x स्क्वायर है, इधर पे स्क्वायर कराओगे तो रूट हट जाएगा, इधर बचेगा आपका 2 प्लस अंडर रूट में 2 प्लस अंडर रूट 2 फिर प्लस अंडर रूट 2 इन डेड डैश इनफाइनाइट तक। कहाँ तक है, ये इनफाइनाइट तक। बात समझ में आ गई कि नहीं है, ये चीज़ समझ में आ गई। हमने क्या करा, इधर बोथ साइड इसका स्क्वायर करा दिया तो मुझको ऐसी वैल्यूज ये इनफाइनाइट तक मिल गई। अब एक चीज़ हमें ये बताओ, जैसे एक समुद्र से या एक सागर से 1 लोटा पानी निकाल लोगे तो कोई कमी पड़ेगी, तो उसमें से मैंने इस 2 को बाहर कर लिया तो ये वैल्यू फिर भी तो x के इक्वल ही होगी। यानी ये जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, x के इक्वल ही तो होगी। यानी इसको छोड़ के ये भी तो x के इक्वल है, यानी ये वाली जो वैल्यू है ये पूरी किसके इक्वल है, x के ना। है बात समझ में। तो यहाँ पर हम इसकी जगह क्या रख सकते हैं, इस पूरी की जगह पे मैं क्या डाल सकता हूँ, x डाल सकता हूँ। इस पूरी की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, x, क्योंकि x के इक्वल है। तो यहाँ पर आप क्या रख दोगे, 2 प्लस x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको उधर ले जाओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसके क्या करोगे, इसके फैक्टर कराओगे तो ये बनेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप x कॉमन लोगे तो अंदर आएगा x माइनस 2, और यहाँ से आप प्लस का 1 कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में x प्लस 1 और एक ब्रैकेट में x माइनस 2। अब तुम्हें पता है ये 0 के इक्वल, तो 0 प्रोडक्ट रूल लगाओगे, और 0 प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि इन दोनों में से कोई ना कोई 0 होगा, या तो दोनों 0 होंगे। तो एक बार जब हम x प्लस 1 को इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू -1, तो कभी भी x की वैल्यू माइनस नहीं आएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू माइनस में नहीं प्लस में है, तो आंसर प्लस में ही आएगा। अब देखो यहाँ पर दूसरी वैल्यू x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या गया, 2, तो इसलिए इसका आंसर हमें क्या मिल गया, 2। यानी यहाँ पर जो इसकी वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, तो यही आंसर। मैंने क्या कहा था, छोटी वैल्यू होगी तो माइनस का जैसे साइन होता तो यहाँ पर आंसर तुम्हारा केस क्या मान लिया जाता, 1 आता, और जैसे प्लस होता तो आंसर क्या आ गया,
2 आ गया। तो इस टाइप्स के क्वेश्चन आपको बिल्कुल एक स्टेप में करना है, कोई सोल्यूशन नहीं, कुछ भी नहीं करना है, आपको आंसर तुरंत आना चाहिए इसका। ठीक है, तो समझ गए होंगे कैसे किया मैंने। चलिए इसी टाइप से मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, उसको आप फटाक से लगाइए। तो देखिए क्वेश्चन ये है, अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6, ठीक है, माइनस अंडर रूट 6 इन डेड डैश इनफाइनाइट तक। ठीक है, इसी की वैल्यू फाइंड करनी, किसकी फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी। मान लो इसमें मैं एक क्वेश्चन और बना देता हूँ ऐसे, 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12। अब मान लो इतने, बस इसमें भी ये क्या दे रखा है, डॉट 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 इनफाइनाइट तक। अभी तक हम इनफाइनाइट तक ही सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इनफाइनाइट तक इसका क्या करना है, फैक्टर। तो 3 इंटू 2 क्या है, फैक्टर बन रहा है, तो आंसर कितना हो गया 2, खत्म क्वेश्चन। इसके फैक्टर 12 के फैक्टर क्या है, 3 इंटू 4, बड़ा वैल्यू है, प्लस का साइन है, तो इसलिए आंसर 4, काम खत्म। कुछ नहीं करना है, ना एक्स मानना है, ना सिंप्लीफाई कराना है, ना स्क्वायर कराना है, कुछ भी नहीं करना। इसके फैक्टर क्या बन रहा है, 3 इंटू 2 बन रहा है 6 होता है। अब साइन किसका है, माइनस का है, दिख रहा है ना, माइनस का साइन है, माइनस का, तो इसलिए छोटा आंसर यानी 2। इसके फैक्टर 3 इंटू 4 को प्राइम फैक्टर बन रहे हैं, साइन किसका है, प्लस का है, तो बड़ा वाला आंसर 4। जैसे साइन माइनस का होता तो छोटा वाला आंसर यानी 3, काम खत्म। ठीक, माइनस का कॉन्सेप्ट मैं एक बार और समझा देता हूँ। जैसे कि ये पूछ सकते हो कि कैसे सर 2 कैसे होता है, तो कहो तो मैं इसको बता दूं फिर से। वैसे ही निकालना होता है, कुछ नहीं करना है। इक्वल टू में तुम्हें क्या लेट करना होता है, एक्स क्या लेट कर लेना होता है, एक्स यहाँ पर हमने क्या मान लिया कि इक्वल टू में कितना है, वो एक्स दिया गया है। अब बोथ साइड स्क्वायर कराएंगे तो यहाँ बनेगा 6 माइनस अंडर रूट में 6 माइनस अंडर रूट में 6 माइनस अंडर रूट में 6, यानी डेड डैश इनफाइनाइट तक ये चला जाएगा। ठीक, तो इसकी वैल्यू फिर से क्या है, एक्स ही है। हमने यहाँ पर क्या करा लिया है, स्क्वायर करा लिया है, तो यहाँ पर क्या रख दोगे, एक्स रख दोगे, तो 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको उधर ले जाओगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बना लीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 बनाना है, तो 3x माइनस 2x और माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो फैक्टर तो आते होंगे ना सभी को। x कॉमन लिया x प्लस 3, यहाँ से -2 कॉमन लिया x प्लस 3 इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में x प्लस 3 मिल गया और एक ब्रैकेट में x माइनस 2 मिल गया, तो x इज इक्वल 0। प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो यहाँ पर इसको जब रखोगे x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या मिल गया तुमको 2। बस यही आंसर है। यहाँ पर 3 रखोगे तो x इज इक्वल टू -3 होगा, इसको लेंगे नहीं माइनस का। ठीक है, समझ गए। तो छोटी वैल्यू फैक्टर में वही आंसर, बड़े में ये वाला आंसर। ठीक, इसको रब करें। चलिए एक क्वेश्चन और लगाइए इसी का, इसी टाइप्स का। चाहो तो एक क्वेश्चन और हम करा देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग नई चीज़ सीखते हैं। मान लो अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 20 एंड डेड डैश इनफाइनाइट तक। सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए आंसर क्या आएगा, फटाक से बताइए आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो देखो क्या बनेगा, 4 और 5 बनेगा, तो इसका आंसर प्लस का, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कर लिया होगा। आइए अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं, आगे चीज़ जानते हैं कुछ।
देखिए क्या है, जैसे मान लो 2, फिर ऐसे क्यूब रूट में 4 दिया है, और फिर √2 क्यूब रूट में 4, और फिर से √2 और क्यूब रूट में 4 इन डैट डैट डैश इनफाइनाइट तक। ये कहाँ तक है? इनफाइनाइट तक। इसी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ऐसे पूछ सकता है। और एक टाइप क्वेश्चन भी समझ सकते हो, जैसे मान लो देखो मैं क्वेश्चन को, और इस पहले तो ये क्वेश्चन अभी बाद में कराऊंगा, पहले इसका कॉन्सेप्ट दूसरा जानते हैं हम लोग। जैसे मान लो यहाँ पर दे रखा हो क्यूब रूट 6 प्लस क्यूब रूट 6 प्लस क्यूब रूट 6 प्लस क्यूब रूट 6, ऐसे डेड से इनफाइनाइट तक दे रखा है। और ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप ये ना करिए कि यहाँ पे जैसे मैंने दे दिया था, कहता कि ना मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए 3 और 2, तो आप ये नहीं करना है कि इसका आप ऐसे करके 3 × 2 कह दो कि 3 इसका आंसर नहीं। अब इसको आपको सॉल्व करना है। क्या करना है? पहले सॉल्व। तो बोथ साइड x माना, तो मुझे इधर भी क्यूब करना होगा और इधर भी क्यूब करना होगा। इधर भी आप क्या कर दोगे? क्यूब करोगे। जब इधर क्यूब करोगे तो आपको मिलेगा 6 प्लस क्यूब रूट में कितना आ जाएगा? 6 प्लस डेट डैश, ये सारी क्यूब रूट में वैल्यूज आने रहेंगे, फिर प्लस का क्यूब में, ऐसे करके इक्वल इनफाइनाइट तक कितना आ जाएगा? x क्यूब। ठीक, इसकी वैल्यू क्या है तुम्हारे पास? x है। कितनी है? x। तो यहाँ पर क्या करोगे? 6 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा? क्योंकि यही तुमने क्या लेट किया है? x लेट किया है, तो यहाँ पर x रख दोगे इज इक्वल टू x क्यूब। ठीक है, अब आप इसको क्या कर सकते हो? x क्यूब माइनस x माइनस 6। तो इसका आंसर ऐसे, अब इसका कोई आंसर नहीं, ऐसे बीच के इतना तो फैक्टर होंगे, ऐसे ना कुछ। तो इसको इस टाइप से क्वेश्चन मिल जाए तो ऐसे नहीं करना है, हमें सिर्फ उसके फिर इसी तरीके से उसको नॉर्मली सिंप्लीफाई कराना होगा। समझ गए? या फिर हम ऐसे यहाँ पर x की वैल्यू कुछ भी रख के या सेटिस्फाई 0 के इक्वल करा लें, और या तो हम इसमें यानी कुल मिला के जब ऐसे मिल जाए क्वेश्चन तो उसको नॉर्मली तरीके से सॉल्व करना है। उसमें हम ट्रिक और कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते, याद रखिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें इक्वल टू में मुझको क्या दे रखा है? ये वैल्यूज दे रखी हैं, और मुझको इस वैल्यू की इक्वल टू में इसकी वैल्यू पूछी गई है, इसमें क्या आएगा, यानी इसके इक्वल में सॉल्व करना है, यानी इक्वल में क्या आएगा। ठीक है, तो इक्वल मान लेते हैं, इसके क्या होगा? x। क्या इक्वल है? मान लिया x। जब आप इसके इक्वल में x लोगे तो बोथ साइड फिर से क्या करना, क्योंकि देखो यहाँ पर स्क्वायर है, मुझे इसको क्या कराना है? बोथ साइड स्क्वायर कराना है। पहला काम तो आप क्या कराओगे? स्क्वायर स्क्वायर, तो यहाँ बन जाएगा आपका 2 इंटू में लिखा है, फिर ये क्या है? क्यूब रूट 4, और फिर से 2 क्यूब रूट 4, फिर 2 क्यूब रूट 4 इन डेट डैश इनफाइनाइट तक इक्वल टू में x स्क्वायर। तो देखो हम लोगों ने वैल्यू इसकी लेट करी थी, किसकी? इसकी। यही वैल्यू तो है, ये वैल्यू x के इक्वल थी, ये वैल्यू किसके इक्वल थी? x के इक्वल था। मैंने बोथ साइड स्क्वायर किया तभी है, यानी इतने पार्ट की जो तुम्हारी वैल्यू है वो क्या है? x ही तो है। यानी इस जगह में पूरे जगह क्या रख सकते हैं? x। तो यहाँ पर आप डाल सकते हो 2 इंटू क्यूब रूट 4 और इसके इंटू में x और इज इक्वल टू x स्क्वायर। ठीक, बात समझ गए? अब फिर से इसका क्या कर दो? बोथ साइड क्यूब। क्या कर दो? बोथ साइड क्यूब। जब क्यूब करोगे तो यहाँ बन जाएगा आपका 8, और यहाँ से क्यूब हट जाएगा, यानी 4 इंटू एक्स, और यहाँ पर जब आप करोगे तो क्या बनेगा? x की पावर 6। यहाँ से एक पावर आपकी इससे लेस हो जाएगी, यहाँ कितना पावर बचेगा? 5। ये कितना हो जाएगा? 32 x की पावर 5। अब यहाँ से आप जब पावर हटाओगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? ये ऐसे 5 आ जाएगा। तो अब ये कह सकते हो कि x इज इक्वल टू 2 की पावर 5 की पावर 1/5। 5 से 5 कट गया है तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 2। आई बात समझ में कि नहीं है? तो इस पूरे का जो आंसर आएगा, यानी इसकी जो वैल्यू है वो आपकी कितनी है? 2। कोई कन्फ्यूजन? बात समझ में आई कि नहीं है? तो इस टाइप्स के क्वेश्चंस को भी हम लोग कैसे करना है समझ गए हो कि कौन से भी मैंने सिखाया, सारी चीज़ें हम लोग आज फिर से इसमें कर लिए, तो इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है,
कॉपी कर लिया होगा। आइए एक कॉन्सेप्ट हम लोग आज और सीखेंगे इस क्लास में, अभी टाइम है तो 5 मिनट में एक कॉन्सेप्ट और सीखूंगा। तो चलिए देखते हैं। जैसे देखो इसमें क्या है, जैसे तुम्हारे पास कोई भी वैल्यू ऐसे लिखी है, जैसे मान लो अंडर रूट ए, फिर अंडर रूट ए, फिर से अंडर रूट ए, फिर से अंडर रूट ए, फिर से अंडर रूट ए, यानी ये कहाँ तक चल रहा है, इनफाइनाइट तक। कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट। फिर समझ लेना क्या कह रहा हूँ मैं, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। इस तरीके का जब क्वेश्चन पूछा जाए इसका आंसर, तो इसका आंसर जो इसके अंदर लिखा है वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पे क्या लिखा है, ए लिखा है तो उसका आंसर ए हो गया। जैसे मान लो मैं क्वेश्चन लेता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ, इसी पे डिपेंड। देखो क्या लिखा है, अंडर रूट ए, फिर से 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 अंडर डेट डेस इनफाइनाइट, यानी अनंत तक की वैल्यू लिखी है और इसका आंसर पूछा गया है। तो आप इसको कैसे करोगे, देखो तो इसका आंसर क्या आएगा, ए आएगा। क्या आएगा, ए। ये आपको याद रखना है, फार्मूला डायरेक्ट जो आंसर है वही, जो वैल्यू है वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे 7 लिखा, फिर से अंडर रूट लगाया, 7 लिखा, फिर से अंडर रूट लगाया, 7 लिखा, फिर से अंडर रूट लगाया, 7 लिखा, और फिर से अंडर रूट लगाया, 7 लिखा, इन डेट डेट डेस इनफाइनाइट तक। कहाँ तक लिख दिया, इनफाइनाइट। तो इसका आंसर आपका क्या आगे जाएगा, 7 ही इसका क्या होगा, आंसर। अब देखो आता कैसे है, जैसे मैं इसके इक्वल टू में फिर से वही चीज़, इक्वल टू में क्या मान लूँ, x, और बोथ साइड स्क्वायर कराऊंगा तो यहाँ बचेगा 7, और ब्रैकेट में ये इसके अंदर ही फिर से यहाँ बच जाएगा, एक 7 बाहर हो जाएगा, 7 अंडर रूट 7, फिर से अंडर रूट 7, फिर से अंडर रूट 7, इन डेट डेस इनफाइनाइट तक। कहाँ तक जाएगा ये, इनफाइनाइट तक। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये ऐसे इनफाइनाइट तक चला जाएगा, और यहाँ पे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। तो एक चीज़ बताओ, इस इनफाइनाइट में से इतना ही पार्ट मैंने बाहर निकाला, तो एक्स में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स को यही मानेंगे कि यही अभी इसी के इक्वल है। तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या है तुम्हारा, एक्स है। क्या है ये, एक्स ही तो है। तो इसकी जगह पे आप क्या रख दोगे, पूरे की जगह एक्स, और ये किस में लिखा है, मल्टीप्लाई में लिखा है। तो 7 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखो एक्स इज एक एक्स कैंसिल, तो 7 इज इक्वल टू एक्स। क्या गया, 7 इज इक्वल टू एक्स। बात समझ में आ गई कि नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन का वही आंसर होता है, कुछ भी सॉल्व नहीं करना होता है, ना तो हमें इसको सिंप्लीफाई कराना है ना कुछ कराना, सिर्फ और सिर्फ ऐसे क्वेश्चन लिखा है तो आपका आंसर वही नंबर होगा, यानी x इज इक्वल टू 7 है, यानी यहाँ पर a लिखा था, कोई भी नंबर लिखा होगा वही आंसर होगा, ठीक है भाई। तो आप इसको क्या कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए फटाक से, कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल। आइए इसमें से हम लोग एक क्वेश्चन और लगाते हैं। जैसे आपको ये लिखा है अंडर रूट 19 अंडर रूट 19 अंडर रूट 19 अंडर रूट 19 इन डेट डेट डेस इनफाइनाइट। मान लो फिर से हमने दूसरा क्वेश्चन लिया, ये दिया गया, तो इसका भी आपका आंसर क्या आ गया, 19 आ गया, ठीक है। अब ऐसे, अब मान लो ऐसे क्वेश्चन एक ये दिया, इसी क्वेश्चन में एक हमने यहाँ पे माइनस का साइन लगा दूं और फिर लिख दूं अंडर रूट 18, या ब्रैकेट में करके, ठीक है, ब्रैकेट कर लेते हैं, अंडर रूट 18, फिर से अंडर रूट 18 अंडर रूट 18 इन डेट डेस इनफाइनाइट तक, ऐसे लिखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन ये इस तरीके से माइनस लिख गया। तो कुछ नहीं करना, जो इन दोनों के नंबर, जो नंबर लिखे हैं उनका डिफरेंस ही आंसर हो जाएगा, यानी 19 माइनस 18 इज इक्वल टू 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 इसका आंसर हो जाएगा। इसमें और भी कुछ हो सकता है, प्लस करके यहाँ पर कुछ 3 लिख दे, जो डिफरेंस आएगा उसमें हम जो भी यहाँ प्लस करके लिखा जाए माइनस, तो हम उसमें सॉल्व ऐड कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कैसे मुझे इस टाइप्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना है या हैंडल करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट जानेंगे जो और भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और भी बहुत अच्छे हैं, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। अब ये समझ लीजिए कि इस टाइप्स के क्वेश्चन, अभी तक तो मैंने क्या किया कि इसमें कुछ ना कुछ, जैसे मान लो 2 लिखा है, अंडर रूट 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 2 लिखा है, इनफाइनाइट तक नहीं है। कहाँ तक नहीं है, इनफाइनाइट तक नहीं, बस अब ये यहीं तक है, इतने हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, यानी इस x की वैल्यू क्या होगी। इस तरीके के क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे।
ऐसे वाले क्वेश्चन के क्या वैल्यू होंगी, बहुत सी कॉन्सेप्ट है, अभी बहुत चीज़ें सिखानी है इसमें। जैसे मान लो ऐसे लिखा है x √x, फिर इसकी पावर में √x, फिर इसकी पावर में √x, फिर इसकी पावर में √x एंड डेट डेस इनफाइनाइट तक ऐसे लिखा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, समझ गए। तो इस टाइप के क्वेश्चन है, इस टाइप के कॉन्सेप्ट और भी गजब के क्वेश्चन। फिर अभी देखो जैसे मान लो अंडर अभी तक हम लोग ये सीख रहे हैं a-b लिखा है, फिर से √a-b, फिर से √a-b इन अप टू इनफाइनाइट तक लिखा हो, प्लस माइनस हो सकता है कुछ भी, ठीक है, यहाँ पे प्लस एक बार माइनस। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे आएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन करने, ठीक है। अभी बहुत कुछ है। और दूसरी चीज़ और देखो, जैसे मान लो √3 + √2, फिर √5 √2 और फिर √2 + √15 √7 + √4 √3 + √5। इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना हो, ऐसे क्वेश्चन दिए हैं, इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना हो, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, माइनस भी लगा लीजिए, प्लस माइनस में कोई भी वैल्यू, यानी प्लस में या माइनस में असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ सकता है, या पूछ सकता है इसमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो इस टाइप्स की अभी काफ़ी कुछ बताना है। तो हम लोग इसके आगे के कॉन्सेप्ट अगली क्लास में, ये सारा कुछ हम लोग अगली क्लास में सीखेंगे। आप लोग चाहो तो इस क्वेश्चन को करने के ट्राई कर सकते हो, इनके आंसर कमेंट में दे सकते हो, ठीक है। ओके भाई, थैंक यू। लाइक और शेयर जरूर करिएगा जैसे आपको वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो, और नहीं पसंद आ रहा है तो फिर कोई बात नहीं, डिसलाइक भी कर सकते हो, ठीक है। और बता सकते हो कि क्या कमी है, किस वजह से आपको पसंद नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम्स है, वो आप कमेंट में टाइप करके उसके बाद डिसलाइक कर दोगे तो हमको भी अच्छा लगेगा कि आपने डिसलाइक किया तो वजह क्या रही है। ओके।